राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। नवरात्रि के चलते और सरकार के द्वारा खाद्य तेल पर तरह तरह के टैक्स लगाने के कारण खाद्य तेल में एकदम कीमत बढ़ गई। आपको बता दें कि जो तेल 110 रुपए मिलता था, अब वह बढ़कर 125 और 140 रुपए तक हो गया है। इस संबंध में हमने व्यापारियों और गृहिणी सहित अन्य लोगों से चर्चा की। इस संबंध में उनका क्या कहना है, आप भी सुने। विदिशा से राजधानी व्यू के लिए कमल रैकवार की रिपोर्ट। मेरा नाम है राधिका अहिरवार। देखिए जरा, तेल जो खाद्य तेल होता है, मीठा तेल जिसे बोलते हैं, एकदम महंगा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहेंगे सरकार क्या अंधी है, क्योंकि वो हर दाम का मजदूरी है। क्या हमारे भारत के लिए इतना कर दिया, वो 400 रुपये कमा रहे, वो भी 2 दिन लगती है, लेकिन वो भी इतनी महंगा कर दी। गरीब खाएं तो कमाएं कैसे, क्या करेंगे वो लोग। मैं नीरज चौरसी, उपाध्यक्ष विदिशा व्यापार महासंघ। जी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि तेल एकदम उछाल पर आ गया है, खासतौर से कि आम जनता की बजट पर और आम जनता के रसोई में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा यदि किसी के भाव बढ़े तो वो खाद्य तेल के हैं। पिछले 20-22 दिनों में लगभग 30 से 40% तक का इसमें इजाफा हुआ है मूल्य वृद्धि में, जिसका मुख्य कारण जो है सरकार द्वारा 27% सोयाबीन पे टैक्स अतिरिक्त लगा देना, और साथ में तेल उत्पादक जो राज्य हैं उन के द्वारा वहाँ पर सोयाबीन की फसल बहुत कमज़ोर हुई है, क्योंकि अतिवृष्टि होने के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, और विदेशी व्यापार तेज होने के कारण हिंदुस्तान में तेल की भाव में वृद्धि हुई है। मैं किराना व्यापारी रवि तलैया। जी, वर्तमान में देखा जा रहा है तेल ने एकदम उछाल लिए, आसमान छू रहा थे। क्या वजह है इसकी? कितना रुपये लीटर बढ़ गया एकदम 1 किलो पर? तेल में इसकी उछाल आई अचानक 300 रुपये कैन की कारण 27.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी, सरकार द्वारा लगाई गई, और इसी कारण से एकदम 25 रुपये लीटर किलो 20 से 25 रुपये लीटर तेल बढ़ा। पहले कितने का था? पहले हम पाउच बेचते थे 100 और 105 रुपये का, आज 130 और 128 का बेच रहे हैं। तो ऐसे में ग्राहक पर जेब पर बड़ा असर पड़ता हो, क्या कहें? क्योंकि ड्यूटी लगी है, नए रेट से माल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ के आएंगे, क्योंकि हम तो रिटेलर हैं, 2-3-5 रुपये लीटर का धंधा करते हैं। इससे ऊपर धंधा होता नहीं है, क्योंकि हमें हमारा व्यापार हमेशा रखना है, क्योंकि पूरे परिवार के लोग आते हैं हमसे, परिवार जैसे सामान खरीदते हैं हमसे, रेगुलर लेते हैं वर्षों से, और आज हम उन्हें अच्छे रेट में माल देते हैं तो हमारे पास ग्राहक बाज़ार में आता है, और गुणवत्ता चीज़ अच्छा तेल हम बेचते हैं। नफीस मोहम्मद। अभी क्या लेने आए आज यहाँ पर? ये कृष्णा वालों का तेल शक्कर। तो तेल के भाव कितने बढ़ गए अचानक? तेल के भाव कम से कम 20-25 रुपये किलो जी। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, या परिवार के ऊपर, या जो बजट के ऊपर के ऊपर? काफ़ी प्रभाव पड़ेगा सर इस पर। लग गया है अब, पर कारण ये है कि तेल के बिना हमारे घर की रसोई, या आम आदमी की रसोई, या होटल, या खोमचे वाले सभी प्रॉब्लम में, सभी समस्याओं में ग्रस्त हैं, क्योंकि रोज़ मध्यम क्लास के व्यापारी को, छोटे व्यापारी को रोज़ रेट बढ़ा के देना, उनसे बात करना बड़ा संकोच जो स्थिति बनती है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सोयाबीन तेल पे विशेष ध्यान दें, और सरकार अपने कंट्रोल में ले इसे, भले वो स्टॉकिस्टों से स्टॉक का लिमिट बांध लें, या जो मैन्युफैक्चर्ड हैं उनसे कुछ बात करके, या ड्यूटी को फिलहाल कम करके, क्योंकि ये बहुत दिन से धारणाएँ बनी हुई थी। जब हमारा किसान ये बोल रहा था कि 6,000 रुपये सोयाबीन के रेट खुले जाएँ, और तभी हमको ये मंशा समझ में आ रही थी कि तेल के भाव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोयाबीन के आगे बढ़ेंगे, जो प्लांटों में जाएगा तो प्लांट वाले भी रेट बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार ने अचानक से ड्यूटी बढ़ा दी, और ड्यूटी भी एक बार नहीं 2-2 बढ़ाई दी, जिससे तेल आम आदमी के, आम व्यापारी के कंट्रोल से बाहर निकल गया। मैं नीतू सिंह राजपूत। आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार के लिए, आज हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश की संस्कृति जो बच नहीं रही है कुछ कारणों से, जैसे कि बच्चियों के साथ बहुत बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी कौन सी अड़ी है जिसके कारण ये देश में लागू नहीं करें, कि तुरंत फांसी देने का आह्वान करें, कि हम जो अगर दोषी पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए तुरंत के तुरंत। उसके साथ जो कार्रवाई होगी तो आने वाले जो
हमारे भविष्य के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते कि सरकार एक्शन लेती नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अत्याचार कम हो। और महिलाओं के जब से ये है ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भाषण बड़े बड़े देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पे आप जाओगे तो बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज उनके पास ना तो बेटी है और ना ही उनके पास खेती है, तो दोनों को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हमें झांसी की रानी स्वयं बनना पड़ेगा। आज मैं प्रत्येक लड़कियों से महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि सरकार तो गूंगी अंधी बहरी हो चुकी है। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।